दोस्तों नमस्कार। हमारा कार्यक्रम जरा बच के इस समय लोकप्रिय होता चला जा रहा है। आज हम हरियाणा के बारे में बताएंगे। हरियाणा के इतिहास में भाजपा के रूप में पहली बार कोई राजनीतिक दल लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश पाने में सफल रहा। कुछ लोगों की यह चमत्कार लग रहा, पर ऐसा सोचना चुनाव जीतने की भाजपा की कोशिशों और हारने की संदेह सवालों का निर्णायक समाधान तो चुनाव आयोग या फिर सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। लेकिन हरियाणा समेत तमाम दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे कार्यक्रम जरा बच के में स्वागत है। हरियाणा के इतिहास में भाजपा के रूप में पहली बार कोई राजनीतिक दल लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश पाने में सफल रहा। कुछ लोगों को यह चमत्कार लग रहा होगा, पर यह सोचना चुनाव जीतने की भाजपा की कोशिशों और हारने की संदेह और सवालों का निर्णायक समाधान तो चुनाव आयोग या फिर सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। लेकिन हरियाणा समेत तमाम राज्यों में हार में खुद कांग्रेसियों की भूमिका कम नहीं रहती। पिछले 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के चुनाव में तमाम चुनावी पंडित अनुमान लगा रहे थे कि कांग्रेस 60 के पार जाएगी या फिर 70 भी पार कर जाएगी। वह बहुमत के आंकड़े से भी न कम यानी 37 सीट पर सिमट गई। कांग्रेस की कवायद दोनों का ही अपमान है। 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस 5-5 सीटें जीतने में सफल रहे। तभी से मान लिया गया था कि हरियाणा में सत्ता विरोधी आंधी चल रही है। मत प्रतिशत और विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त के मामले में भाजपा के आगे रहने के बावजूद ऐसा कैसे मान लिया गया कि कांग्रेसी और चुनावी पंडित ही बेहतर जानते होंगे। बेशक विधानसभा चुनाव में कड़े मुकाबले का संकेत यह आवश्यक था। लोकसभा चुनाव से सबक लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खिसकते जनाधार को बचाने में जमीन पर जुट गई, तो कांग्रेसी सत्ता में वापसी के हवाई किले बताते हुए आपस में ही लड़ने लगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था। आम आदमी पार्टी भले ही अपने कोटे की एकमात्र कुरुक्षेत्र सीट जीत नहीं पाई, लेकिन गठबंधन भाजपा से 5 सीटें छीनने में सफल रहा। राष्ट्रीय राजनीति के दूरगामी समीकरणों के मद्देनजर भी राहुल गांधी चाहते थे कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को कुछ सीटें देकर इंडिया गठबंधन की एकजुटता की तस्वीर पेश की जाए। इससे राजनीतिक विकल्प के प्रति मतदाताओं का विश्वास भी बढ़ता। लेकिन सत्ता विरोधी भावनाओं से ही चुनाव जीते जाने के प्रति आश्वस्त कांग्रेसियों ने उनकी भी नहीं सुनी। पता नहीं कांग्रेसियों को किसने बता दिया था कि जनता उनकी ताजपोशी का फैसला कर चुकी है, इसलिए वे के बजाय अपनी चौधराहट दिखाने में लगे रहे, ऊर्जा लगाए। यही किया भी। सपा से भी बात नहीं बन पाई, आम आदमी पार्टी से भी बातचीत हुई, पर उसे सिरे से चढ़ने नहीं दिया। एक और सत्ता विरोधी मतों का विभाजन रोकने के लिए कांग्रेस ने कोई कोशिश नहीं की, तो दूसरी ओर इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा और जसपा असपा गठबंधन के अलावा आम आदमी पार्टी की आप उपस्थिति ने उनका बिखराव सुनिश्चित कर दिया। रही सही कसर गलत टिकट वितरण के चलते ललित नागर, शारदा राठौर और चित्रा सरवारा जैसे दमदार बागियों ने पूरी कर दी, जो कांग्रेस उम्मीदवारों से भी ज्यादा मत लेकर भाजपा की जीत में मददगार बने। बहादुरपुर गढ़ से कांग्रेस के बागी राजेश जून तो जीत गए और अब भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। 14 सीटों पर निर्दलीय और छोटे दलों को हार जीत के अंतर से भी ज्यादा वोट मिली। क्या यह कोई सुनियोजित खेल था? राहुल गांधी अक्सर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शेर बताते हैं। हरियाणा की चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि जंगल में शेर अक्सर अकेला पाया जाता है, लेकिन कांग्रेस में कई शेर हैं जो कभी कभी आपस में ही लड़ जाते हैं। जाहिर है कि उनका इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा में टकराव की ओर था। राहुल ने मंच पर ही दोनों के हाथ पकड़कर मिलवाए भी, पर उनके दिलों को की दूरियों को कम नहीं कर पाए, ना उसे मिला पाए। शेरों के आपसी झगड़े में ही कांग्रेसी सत्ता की बगिया खिलने से पहले ही उजड़ गई। राजनीतिक विरोधियों से लड़ने से ज़्यादा समय और ऊर्जा आपस में लड़ने में लगाने के कारण कांग्रेसियों की फितरत
पुरानी है। उसके चलते अक्सर सत्ता की जंग हार जाना भी नई बात नहीं है कांग्रेस के लिए, लेकिन उसके निजात के लिए कोई कारगर कोशिश नजर नहीं आती। ईवीएम पर उठते संदेह और सवालों के बावजूद इस सच में मुंह नहीं मोड़ा नहीं जा सकता कि कोई भी नहीं निजी सत्ता महत्वाकांक्षाओं से ग्रस्त कांग्रेसियों ने हरियाणा में हार खुद ही सुनिश्चित की थी। एकजुटता की तस्वीर से विपक्ष बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकता था, पर राज्य में कांग्रेस पर काबिज मठाधीश अपनी राजनीति से आगे देखते ही नहीं है। इसलिए तो कमलनाथ ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जो टिप्पणी की थी, कौन अखिलेश विधानसभा चुनाव में जिस सभा को 1-2 सीटों के लायक नहीं समझा गया, औहदे में गिरने के बाद खिसियाते हुए उसके लिए फिर खजुराहट लोकसभा सीट छोड़ दी गई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के अहंकारी मठाधीशों का यही रवैया था। बेशक शीर्ष नेता होने के नाते चुनाव दर चुनाव हार की जिम्मेदारी और जवाबदेही से राहुल गांधी मुंह नहीं चुरा सकते, लेकिन अगर भविष्य में कांग्रेस की किस्मत बदलना चाहते हैं तो उन मठाधीशों से तौबा कर लेनी चाहिए। और जवाब तलबी का समय आ गया है, जो जीत के दावे और वादे करके मनमानी करते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? किस तरह कांग्रेस में मठाधीश बैठे हुए हैं जो शीर्ष नेतृत्व को भी गुमराह करते हैं? अगर ये लोग चाहते तो हरियाणा में गठबंधन कर सकते थे और गठबंधन से एकजुटता का संदेश जाता, वोटों का बिखराव नहीं होता और शायद भाजपा सत्ता में नहीं आ पाती। लेकिन इन्हीं लोकल मठाधीशों के चक्कर में हरियाणा कांग्रेस के हाथ से फिसल गई। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।